नमस्कार साथियों। बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। सबसे पहले आपको सुना देते हैं मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल को। आज भारत सरकार ने माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के यहाँ से भारत सरकार से कृषि मंत्रालय से मध्य प्रदेश को चना, सरसों, मसूर 15 मार्च से खरीदने की अनुमति मिल गई है। 20 लाख मीट्रिक टन जितना हमने मांगा था उतने की अनुमति भारत सरकार ने दे दी। इसलिए मैं भारत सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी की ओर से, प्रदेश की किसानों की ओर से और कृषि विभाग की ओर से, मेरी ओर से, क्योंकि अभी तक सिर्फ गेहूं खरीदा जाता था 15 मार्च से, लेकिन चना, मसूर, सरसों नहीं खरीदा जाता था। इसके कारण किसानों को औने पौने भाव में बेचना पड़ता था और इसलिए किसान को घाटा होता था। किसान की खेती घाटे का धंधा थी। अब लाभ का धंधा बनेगी। किसान को 2000 रुपए कुंटल कम बेचना पड़ता था, क्योंकि 86% किसान, हमारा 86% किसान सीमांत तो लघु है, 5 एकड़ से छोटा है। उसकी क्षमता नहीं है कि वो तो 3 महीने रोक सकता था और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हमने ये निर्णय लिया कि हम इस बार 15 मार्च से खरीदेंगे। 1 फरवरी से हमारी पंजीयन शुरू हो गया और इसलिए व्यापारियों को जब माल नहीं मिलेगा तो सप्लाई नहीं कर पाएंगे उद्योगों को, इसलिए उनको रेट बढ़ाना पड़ेगा। और इस बार सरसों का रेट पिछले साल इसी समय 2500 से 3500 चल रहा था, औसत 3200, अब हो गया 4600 से 5600, जबकि 4650 समर्थन मूल्य है। इसी प्रकार चने का और मसूर का समर्थन मूल्य 5100 है, जो 4000 और 3000 के बीच में बिकता, लेकिन अब वो 5000 से ऊपर हो गया, वो भी समर्थन मूल्य से ऊपर बिकेगा। इस प्रकार मध्य प्रदेश में 80 लाख मीट्रिक टन चना, सरसों, मसूर होगा तो लगभग 16,000 करोड़ से 20,000 करोड़ जो व्यापारी और उद्योगपति कमाते थे वो अब हमारे किसानों की जेब में जाएगा, किसान कमाएगा। ये पहली बार हुआ है नीति परिवर्तन से, इसलिए सत्ता परिवर्तन से हमने व्यवस्था परिवर्तन किया है। और जब हम कहते हैं कि हम किसानों की सरकार है, गांव गरीब और किसानों की सरकार, तो हमने करके दिखाया है। पहली बार 15 मार्च से शुरू होने के कारण किसानों को समर्थन मूल्य से ऊपर बिकेगा और जो मांगे किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी थे, तो हम तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं, उससे ऊपर अधिक 1000 और 2000 रुपए बिकाने की गारंटी दे रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री शिवराज जी का भी धन्यवाद करता हूं किसानों की ओर से। मध्य प्रदेश शासन का यह निर्णय आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें और अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। मध्य प्रदेश के जो जल संसाधन मंत्री है श्री तुलसीराम सिलावट, इनका दौरा कार्यक्रम अब हम देख लेते हैं। आज मंत्री जी 27 फरवरी शनिवार को इंदौर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट सुबह 11 बजे सावेर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बुराना खेड़ी में होंगे और यहां पर तालाब का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दमोह जिले से राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के 20 लाख किसानों को 400 करोड़ रुपए का हित लाभ वितरित करेंगे। देखते हैं पूरा कार्यक्रम क्या रहेगा। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान दमोह जिले से राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के 20 लाख किसानों को 400 करोड़ का हित लाभ वितरित करेंगे। देखिए लाइव 27 फरवरी 2021 दोपहर 3 बजे से। तो यह जो कार्यक्रम है दोपहर 3 बजे आज आयोजित होना है। लाइव भी आपको दिखाएंगे इसी चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स से सरकारी नौकरी और योजनाओं की जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री किसान कल्याण। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ रीवा के संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन में आज शामिल होंगे। रीवा जाएंगे 10:30 बजे। सैनिक स्कूल ग्राउंड में इनका कार्यक्रम है। 10:35 पर कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन होगा और 1 बजे रीवा से प्रस्थान करेंगे। जिन अभ्यर्थियों ने पुलिस भर्ती परीक्षा में भाग लेने के लिए फॉर्म भरा है उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। तैयारी के लिए और ज़्यादा समय उनको मिल गया है। एमपीपीबी के अंतर्गत पुलिस आरक्षक संवर्ग की भर्ती के लिए भर्ती परीक्षा 2020 के ऑनलाइन आवेदन 30 जनवरी 2021 तक भरे जाने थे। इसकी तारीख आगे बढ़ाई थी, बाद में 11 फरवरी कर दी गई और इसके बाद में परीक्षा की तिथि में भी परिवर्तन कर दिया गया है। पहले 6 मार्च को यह परीक्षा आयोजित होनी थी, लेकिन अब तारीख बढ़ गई है। 6 अप्रैल को यह परीक्षा आयोजित होगी और इसमें कोई संदेह नहीं कि परीक्षा और भी ज़्यादा आगे बढ़ाई जा सकती है। आयुष्मान भारत निरामयम योजना के अंतर्गत
घर घर जाकर के कार्ड बनवाए जाएंगे। मार्च में एक अभियान के तौर पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। 1 मार्च से इसकी शुरुआत हो जाएगी। कक्षा 6 से होगी अब व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था। यह बात कही है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। 13,80,000 विद्यार्थियों के खाते में 326 करोड़ 25 लाख से अधिक की राशि अंतरित की गई है। कल यह कार्यक्रम आयोजित हुआ था। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने समेकित छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत सिंगल क्लिक के माध्यम से यह राशि जारी की थी। किसानों के हितों में एक और महत्वपूर्ण निर्णय मध्य प्रदेश शासन ने लिया है। सरकार द्वारा फसल नुकसानी पर न्यूनतम मुआवजा राशि 5,000 रुपये कर दी गई है। इस संबंध में राजस्व पुस्तक परिपत्र में संशोधन भी किया गया है। राजगढ़ जिले के 3,33,137 किसानों को फसल बीमा के रूप में 703 करोड़ 44,70,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। यह जानकारी उप संचालक कृषि की ओर से सहायक संचालक श्री वसीम खान ने दी है। राजगढ़ जिले की विभिन्न तहसीलों में जो नुकसान हुआ है उसके लिए कितनी बीमा राशि मिलेगी, यहाँ पर जानकारी दी गई है। ये क्लेम मंजूर हुए हैं, हालांकि फाइनली किसानों के खाते में कब डाली जाएगी इसका अलग से कार्यक्रम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा घोषित किया जाएगा। अलग अलग जिलों के लिए जैसे कार्यक्रम घोषित होता है आपको सबसे पहले इसी चैनल के जरिए इस बात की जानकारी दे दी जाएगी। बाढ़ एवं कीटव्याधि से मध्य प्रदेश में जो नुकसान हुआ है यह लिस्ट आपके सामने है। कुल मिलाकर 39,95,000 हेक्टेयर क्षेत्र में नुकसान हुआ है, यानी कि लगभग 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें प्रभावित हुई है। सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है विदिशा जिले में 4,35,000 हेक्टेयर क्षेत्र में। इसी प्रकार देवास, सीहोर, शाजापुर और अन्य जिलों की लिस्ट आपके सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पिछली बार 18 दिसंबर को जो राशि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डाली थी 1,600 करोड़ रुपये। शब्द जाल का प्रयोग यहाँ पर मुख्यमंत्री करते हुए दिखाई देते हैं। दोपहर 3 बजे आज जो कार्यक्रम आयोजित होगा उसमें मैं आपको लाइव सुनाऊंगा और हम देखने का प्रयास करेंगे कि मुख्यमंत्री फसल बीमा और मुआवजा के रूप में आज क्या घोषणा करते हैं। निश्चित तौर पर जब वह किसान सम्मान निधि की राशि या मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि किसानों के खाते में डालेंगे तो इस बात की भी घोषणा करेंगे कि फसल बीमा और मुआवजा के बारे में क्या स्थिति मध्य प्रदेश शासन के द्वारा है और कब यह किसानों के खाते में डाला जाएगा। यहाँ पर आपको बता दें 20 लाख किसानों के खाते में 400 करोड़ रुपए की राशि आज डाली जाएगी। फिर भी यदि आपके खाते में राशि नहीं पहुँचती है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कुल मिलाकर इस योजना के हितग्राही मध्य प्रदेश में है 78 लाख किसानों के खाते में राशि डाली जानी है। इनमें से अभी तक डाली गई है 38 लाख किसानों के खाते में और आज जो 20 लाख किसानों के खाते में राशि डाली जाएगी इसके बाद में कुल मिलाकर आप ये मानकर चलिए कि 58 लाख किसानों के खातों में राशि पहुंच जाएगी। फिर भी 20 लाख किसान बच जाएंगे जिनके खाते में इस योजना की राशि डालना शेष रहेगा। और यह राशि कब डाली जाएगी? यह राशि डाली जाएगी मार्च के एंड में। तो आप निराश ना हो यदि राशि आपके खाते में न पहुंची हो, और यदि आपके खाते में राशि पहुंच गई हो तो कमेंट करके बताएं ताकि अन्य किसान भाइयों को भी सांत्वना मिल सके कि हाँ वास्तव में केवल घोषणा नहीं की जा रही है, राशि किसानों के खातों में पहुंच भी रही है। तो वीडियो में 2 प्रमुख खबरें या यूँ कहें कि खुशखबरी आपको मिली होगी। पहली कि 15 मार्च से ही समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू हो जाएगी। पहले काफ़ी देर से होती थी, तब तक किसान अपनी फसलें बेच चुके होते थे। तो मध्य प्रदेश शासन ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि अब 15 मार्च से ही खरीदी शुरू हो जाएगी, यानी कि लगभग 10-15 दिन बाद में आप फसलें समर्थन मूल्य पर बेच पाएंगे। अन्य फसलों का समर्थन मूल्य वैसे भी बेचने की ज़रूरत आपको है नहीं, क्योंकि मंडी में ठीक ठाक भाव चल रहा है। केवल चना ही ऐसी फसल है जिसका भाव मंडियों में कम चल रहा है। उम्मीद है कि 15 मार्च तक उसका भी समर्थन मूल्य के लगभग भाव मंडियों में भी पहुंच जाएगा, जैसा कि कृषि मंत्री ने आश्वासन दिया है, विश्वास व्यक्त किया है। तो वीडियो आपको उपयोगी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। अन्य किसान भाई या अन्य लोग जो भी दोस्त आपसे जुड़े हो फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए उनको भी शेयर करें। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो तो बेझिझक कमेंट में आप बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएगा। यह सब कुछ एकदम निःशुल्क है, कोई नया पैसा आपकी जेब से या अकाउंट से नहीं कटने वाला है, निश्चिंत रहें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।